उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और बढ़ते मामलों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले आने से हड़कंप है। अकेले पहाड़ी ज़िले पौड़ी की बात करें तो 19 मामले आए हैं। एफआरआई में भी मामले आने के बाद एफआरआई के संस्थान को सील किया गया है। इसके साथ ही देहरादून में अन्य जगह से जहां से भी मामले आए हैं उनको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। एक बार फिर से कोविड की बढ़ती संख्या ने प्रदेश सरकार के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। हालांकि सरकार जैसे ही मामलों में इजाफा हो रहा है बिल्कुल चौकन्नी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 5 बजे एक हाई लेवल कमेटी की बैठक कोरोना को लेकर करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी और प्रदेशों से जिला अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी लोगों को कोविड के इस संक्रमण पर किस तरीके से नियंत्रण लगाना है इसको लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ अपने अपने ज़िलों में किस तरीके की स्थिति है और उसके अनुसार किस तरीके से कहां पर कंटेनमेंट जोन बनाने की भी आवश्यकता पड़ रही है तो उसको लेकर भी विचार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं कोविड को लेकर, उसमें प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए एक बार फिर से RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी हो सकती है। ऐसे में अब प्रदेश में जो भी लोग बाहर से आएंगे उनकी एंट्री यहाँ पर तभी होगी जब RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होगी। हालांकि इसके लिए अभी आदेश जारी होने हैं। अगर बात करें तो लगातार अस्पतालों में भी जो संख्या है वो लोगों की बढ़ती जा रही है और जो कोविड की RT-PCR रिपोर्ट है उसके लिए भी लोग अब अस्पतालों का रुख करने लगे हैं। जो भी लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं उनके संपर्क में अन्य लोगों की भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू हो गया है। ऐसे में जिस तरीके से कोरोना रिटर्न्स एक बार फिर से उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, ये हालात आगे ख़राब ना हो इसको लेकर सरकार चिंतित नज़र आ रही है। और जो स्वास्थ्य विभाग के लगातार अधिकारी हैं वो आपस में समन्वय बनाए हुए हैं कि किस तरीके से प्रत्येक ज़िलों पर निगरानी रखी जा सके। अभी प्रदेश में जो कंटेनमेंट जोन बने हैं उन पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री एक हाई लेवल कमेटी की बैठक करेंगे जिसमें प्रदेश में किस तरीके की SOP जारी की जानी है इसको लेकर भी अगले आदेश जारी हो सकते हैं। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। देखिए बिल्कुल ओमिक्रॉन अभी तक हमारे देश में तो कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये तेज़ी से फैलता है, शायद डेल्टा वेव से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसके सारे के सारे केसेज अभी तक बहुत ही माइल्ड और बहुत ही हल्के, मतलब हम लोग बोल सकते हैं माइल्ड कैटेगरी में रहे हैं। तो इस तरह से खतरा तो हम लोग सिर्फ नंबर को लेकर ज़रूर है, क्योंकि इंडिया में अगर ये आया तो शायद एक दोबारा हम लोग को दूसरी वेव जैसी देखनी पड़ जाए। लेकिन इस बीच में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि वैक्सीनेशन लगभग 80% से ज़्यादा लोगों का पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज भी 50% के आसपास पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो उस कर को देखते हुए कि, और तीसरा आपने देखा होगा कि जो हमारा सीरो सर्वे था वो भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव हो चुके थे हम लोग। तो शायद तीसरी वेव उतनी तेज़ ना आए। और आज हम चूँकि अलर्ट हैं इस चीज़ को लेकर, अभी से आपने देखा होगा सभी शासन और प्रशासन दोनों ने ही इस तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं कि हम अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं, बॉर्डर पर टेस्टिंग बढ़ाएं, सर्विलांस बढ़ाएं, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बढ़ाएं। और अस्पताल के लेवल पर हम लोगों ने आज मीटिंग की थी, उसमें अपने सभी तैयारियों को दुरुस्त कर लिया गया है। और इस बीच में आपने देखा कि ऑक्सीजन प्लांट्स की मात्रा लगभग हर जगह बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है, ऑक्सीजन स्टोरेज की भी। तो ऐसे में मैं यही बोल सकता हूँ कि तीसरी वेव की आशंका काफ़ी क्षीण ही है, और दूसरा अगर आती है तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। सर, ओमिक्रॉन कितना डिफरेंट होगा और किस तरह की प्रॉब्लम ये करता है अगर आपसे पूछूं? देखिए इसमें 3 प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक तो ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस अभी तक दिखा है, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि केसेज ज़्यादातर सभी लगभग केसेज माइल्ड रहे हैं। बहुत हल्का बुखार, हल्का बदन दर्द आना और हल्का गला ख़राब होना। लेकिन ये हल्कापन ही शायद नुकसानदायक इसलिए हो सकता है कि मरीज़ डॉक्टरी सलाह को ना ले और वो अपने घर में या आसपास में फैलाता रहे। क्योंकि ये तेज़ी से फैलता है तो इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा अगर हम लोग के यहाँ फैला तो उसमें कुछ केसेज का सीवियर कैटेगरी में जाना एक नेचुरल चीज़ है कि 1-2% केस भी अगर सीरियस हुए तो ऐसे में वो नंबर बहुत बड़ा होगा वो भी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हम लोग का वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छी लेवल पर हो चुका है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये इतनी बड़ी वेव आगे ना आए। सर, एक सलाह बिल्कुल मेरी ये है कि बहुत लोगों का मानना है कि अभी भी दूसरी वेव ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी हम 10 से 12 हज़ार केसेज के आसपास डेली आ रहे हैं। कुछ लोग का मानना है कि हम तीसरी वेव में घुस चुके हैं, क्योंकि दोबारा बहुत हल्की सी सर्ज आनी शुरू हो चुकी है। और अब ये ओमिक्रॉन एक सामने एक
बिल्कुल पोटेंशियल खतरा है। तो ऐसे में देखते हुए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन और तीसरा वैक्सीनेशन, इनको ज़रूर अपनाएं। मेरी सभी घर वालों से भी ये सलाह है कि शादी ब्याह में भी एक लिमिटेड गैदरिंग को ही आमंत्रित करें और इस तरह की भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। यही सलाह पहले भी काम आई है और यही अभी भी काम आएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।